दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको वाइट हॉर्स यूकॉन से खुश आमदीद। और मुझे एक दो काम थे तो मैंने सोचा कि इन कामों की वजह से आपको उन कामों के बहाने वाइट हॉर्स की सैर भी करा दूंगा और मेरे काम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलें यार ज़रा जो है तो ठीक है, ये एक दो काम भी निपटाते हैं और आपको मैं साथ ही साथ वाइट हॉर्स की सैर भी करा देता हूँ, ठीक है ना, जितना मैं देख सकता हूँ इधर इस काम के सिलसिले में। तो वाइट हॉर्स जो है जनाब वो है कैपिटल यूकॉन का। हाँ, छोटा सा टाउन है, बड़ा क्वेंट सा, यू नो, दो तीन स्ट्रीट्स हैं, फर्स्ट एवेन्यू, सेकंड एवेन्यू, थर्ड एवेन्यू, मेन स्ट्रीट, इस टाइप का। और जो है तो इस वक्त मैं कोशिश में हूँ यार एक केबल ढूंढने की। तो चलें, लेट्स सी। सामने वॉलमार्ट भी है, इधर ही कैनेडियन टायर भी है, कुछ और दुकानें हैं ज़रा। तो वो चीज़ें आप जो है तो वाइट हॉर्स को एंजॉय करें। इट्स नॉट अ प्रॉपर टाउन, यू नो, बॉर्डर टाउन टाइप की जगह, तो कोई ज़्यादा इधर ना करने को कुछ है और ना देखने को कुछ है। तीन स्ट्रीट्स हैं जो पैरेलल जा रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो एक को कहते हैं मेन स्ट्रीट, तकरीबन सारे के सारे बिजनेसेस उसके ऊपर हैं और बाकी कोई इतना ज़्यादा ख़ास कुछ है नहीं। इर्द गिर्द आप देखें ना तो बस यही टाउन है, दैट्स इट। और कुछ है नहीं इधर। ये सामने अपार्टमेंट्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, व्यू भी इनका अच्छा होगा, लेकिन बाकी कोई ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह और कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं। चलें यार, गर्मी है काफ़ी, तो मैं ड्राइव करके चलता हूँ वहाँ पे और वो देखते हैं ज़रा सा, वो हंटिंग स्टोर भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सारा शहर मैंने छान मारा यार, एक केबल नहीं मिली। 3-4 घंटे एक स्टोर से दूसरे स्टोर नाकाम घूमते घूमते मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। आई एम सॉरी यार, ये आज जो है तो मेरा कुछ एनर्जी लेवल जो है ना वो डाउन है। मुझे कुछ 2-3 चीज़ें रिपेयर करनी है यार वीक के अंदर, वो ज़रा मैं कर लूँ ताकि वो इससे पहले कि वो टूट टाट जाए और उसको देख लें यार। चलें जी, एक काम शाम कुछ कर लें यार। मैंने सोचा यार ये इधर जो है तो अभी फ़िलहाल जो मैं रिलेटिव सिविलाइजेशन में हूँ, तो इसका ज़रा फ़ायदा उठा के मैं 2-3 ये रिपेयर्स वगैरह कर दूँ इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही विल्डरनेस में चला जाऊँ। ये कि पीछे की अलमारी जो है ये थोड़ी सी ज़रा लटक रही थी, इसके पेच वेच लूज़ हो गए थे। ये इतना हिलता है ना सब कुछ कि वो पेज जो है मोस्टली वो हुए हैं लूज़, तो वो मैंने ज़रा टाइट कर दिया, ठीक है, कर दिया। बाथरूम के अंदर एक वो जो मिरर है वो थोड़ा बार बार खुल रहा था, उसको थोड़ा सा मैंने बेहतर कर दिया। ये जो है ये मेरा DC to AC इन्वर्टर है, ठीक है ना, और ये मेरा जो स्टारलिंक है वो बेसिकली इससे मैं चलाता था। ये फिर जब से मुझे ये उन्होंने ब्लूएटी भेजा तो मैंने कहा चलो जी अच्छा है, ये मेरे पास थोड़ा एक एक्स्ट्रा वो आ जाएगा। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि ये इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है जो इसको ठंडा करता है। वो फ़ैन जो है तो वो हूं की आवाज़ निकालता है, उसमें मेरे ख्याल में कोई मट्टी शट्टी फंस गई है, गर्द वर्द या कुछ वो, या वो थोड़ा पुराना हो गया है। तो मैंने कहा इसको भी ज़रा मैं सर्विस कर दूं ताकि जो है तो मुझे रास्ते में ये ना हो कि स्टारलिंक की प्रॉब्लम पड़ जाए ना। एक मसला तो नहीं है ना जनाब। आरवी रिपेयर से फारिग हुआ तो धूप थोड़ी बहुत ढलने लगी। हालांकि समर में रात 11-1 बजे तक रोशनी रहती है। मैंने सोचा क्लॉन्डाइक रिवर के किनारे एक वॉक कर लूं। वॉक पर वाइट हॉर्स के एक लोकल से मुलाकात हो गई जो खुद भी वॉक करने निकला हुआ था। दरिया के किनारे गपशप लगाते हुए हमने एक लंबी वॉक की। So I don't know too much about fish. So Arctic char is a type of fish. Yeah, they're a version of trout, but Okay. but in my mind, better. And so this guy, he told me a very interesting story. He said we're 7 brothers. Yes.
having a nice evening, have a nice walk, you know, beautiful So conversation. I wanted to know what my high school son was up to. हाँ, So every Friday evening, we became high आपको school. इधर ज़रा खड़े होके थोड़ा सा मैं ये व्यू दिखा दूँ। वो गोरे के साथ मैंने गप्पें शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैंने फिर उससे एक्सक्यूज़ किया। मैंने कहा यार मैं वापस जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे किसी को कॉल करनी है, तो निकला मैं वहाँ से। वो तो आगे जा रहा था। मैंने कहा ज़रा थोड़ी हम अपनी भी वो कर लें, और ज़रा मैं आपको ये जगह भी दिखा दूँ थोड़ी, यू नो, बिकॉज हम अपनी गप्पों में लग गए। इंटरेस्टिंग आदमी लग रहा था, लेकिन वो बात थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई फिर। ठीक है ना, तो मैं इसको एडिट वगैरह करके डाल दूँगा इसके अंदर, अगर कोई इंटरेस्टिंग बिट उसमें था। वरना तो जनरली हम इधर उधर की गप्पें ही लगा रहे थे। बड़ा खुश हुआ, वो कहता है यार क्या मज़ा आया मुझे, यू नो, इस तरह रैंडम गप करने में बड़ा मज़ा आता है यार। आप रैंडम किसी के साथ चिट चैट शुरू कर दें ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें जनाब, ये जो SS क्लॉन्डाइक है, इससे भी हम गुजरेंगे। मैं असल में ये दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन हम बातों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उसके साथ ही गुजर गए हम लोग। तो एक तो ये रिवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो है तो ये यूकॉन रिवर है, और इसकी ये जो है तो बड़ी फेमस आर्टरी थी। इट वाज लाइक अ हाईवे, यू नो, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो जब ये डॉसन सिटी के अंदर, जिसमें कल हम जाएंगे, डॉसन सिटी के अंदर जब गोल्ड रश स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से सामान वामान सारा, और माइनिंग का और उसका, और लोग और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, और लंबर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और माइनिंग इक्विपमेंट, वो सब की सब जाया करती थी इस रिवर से ऑल द वे टू डॉसन सिटी। तो ये उस लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आर्टरी थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है ना। और ये जो है ये SS क्लॉन्डाइक, दिस वाज वन ऑफ द शिप्स, 2 शिप्स थी जो प्लाई किया करती थी बिटवीन डॉसन सिटी एंड वाइट हॉर्स। तो फिर उसके बाद सन 35 में ये डीकमीशन हो गई। अब जो है तो ये सिर्फ म्यूज़ियम पीसेस हैं यहाँ पे, और तकरीबन रॉट हो रही हैं। ये लोग बड़े डेस्परेटली कोशिश करते हैं कि इसको, यू नो, रॉट होने से बचा लें, लेकिन आई थिंक अंदर इसके अभी जाने नहीं देते, बिकॉज वो डेंजरस हो गई है अंदर से। लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टीम शिप है, और यू नो, बड़ी मज़ेदार वो एक हिस्ट्री यूकॉन रिवर की, और यूकॉन के गोल्ड रश की, और टर्न ऑफ द सेंचुरी हिस्टोरिक एक वो है। सो इट्स वेरी नाइस उस लिहाज से। क्लॉन्डाइक बहुत ही खूबसूरत बेंचेस इधर जगह जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं, पानी के बिल्कुल ऊपर भी हैं, साइड के ऊपर भी हैं। आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, एंजॉय करें इस व्यू को, इस क्लॉन्डाइक को एंजॉय करें। सो इट्स वेरी नाइस यार। ओह, आई लव दिस। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं सारा दिन नहीं निकल सका यार, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज वेरी वेरी हॉट। तो अब शाम को थोड़ी धूप ढली है, अच्छी हवा चल रही है, खूबसूरत दरिया का किनारा है। इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। वो सी क्या नाम है, लेड बैक सी सिटी है ऑब्वियसली। 28,000 पॉपुलेशन है इसकी, और पूरा जो यूकॉन है उसकी 40,000 पॉपुलेशन है। सो 3/4 ऑफ द पीपल लिव इन दिस वन सिटी, और बाकी 12,000 जो हैं वो पूरे पाकिस्तान जितना इलाका है उसके अंदर फैले हुए हैं। 12,000 लोग। ये हम रिवर वॉक से मैंने थोड़ा जल्दी टर्न ले लिया, यू नो, जो जाते हुए जितनी हमने वॉक की थी उससे पहले ही मैंने टर्न ले लिया। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ज़रा ये जो डाउनटाउन है इनका, इसमें भी थोड़ी सी वॉक हो जाए, ताकि आपको एक फ्लेवर इसका भी मिल जाए कि भाई शहर किस टाइप का है, यू नो। ये देखिए टिपिकल बेल के ऑथराइज्ड डीलर्स, ठीक है, बैंक्स वगैरह हैं वो हैं। अब तो इस वक्त 8:30 बजे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर दुकानें वगैरह और वो तो बंद हो गई हैं।
लेकिन बहरहाल ये देखें, ये इनकी मेन स्ट्रीट है, यू नो। इसके ऊपर वही टिपिकल पुराने, लग रहा है ऐसे गोल्ड रश के ज़माने की बिल्डिंग्स हैं। और ये एक बिल्डिंग बोर्डेड है। ये छोटे टाउन्स जो हैं उनकी ये बड़ी ट्रैजिक कहानी है कि यू नो व्हाट, देयर इज़ नॉट मच गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ इकानमी। यहाँ पे भी अभी सिर्फ टूरिज़म है। किस ज़माने में माइनिंग वगैरह थी, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में अब थोड़ी डाउन हो गई है। लंबर वगैरह यही बिज़नेस होता है। तो यू नो ये बिज़नेस भी बोर्डेड अप लग रहा है, कोई ईटरी टाइप की लग रही थी, यू नो, रेस्टोरेंट वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़। ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं इसकी थोड़ी सी। Hi there, how are you? Are you guys from India or Yeah. do you speak Hindi? Yeah. हिंदी बोलते हैं आप लोग? Yeah, sure. अरे कैसे हो? ज़बरदस्त, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ हाँ। कैसे हो पाजी? आप कहाँ से भाई साहब? थोड़ी बहुत पंजाबी में बोल लेना, बहुत बढ़िया। टूटी टूटी पजी, ठीक है? पाकिस्तान भाई। मैं पाकिस्तान से हूँ। कित्थों भाई पाकिस्तान तो? पेशावर। पेशावर। हाँ हाँ। मेरा पुरखियां दा पिंड मेरा गुजरांवाल। ओके, ਚੱਕ 119। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। मैं सोचा कि यूरोप ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन यूरोप का नहीं हुआ है ना। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ यूरोप ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, पर है निकले थे अपने। बहुत खुशी हुई। तो आप लोग कैसे, कब से इधर हो यार? हम तो यहाँ पर पीआर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पीआर का क्या सिस्टम है? मैं आपके इंडिया के एक और दोस्त से बात कर रहा था, उसमें वाटसन लेक में, वो कह रहे थे कि जी एक उन्होंने नंबर कोई ज़्यादा कर दिए हैं कि जी अगर आप आइसोलेटेड जगह पे थोड़े आ जाएं तो जल्दी आपका वो हो जाता है ना इमिग्रेशन का। यहाँ पर ऐसे है कि नॉमिनी प्रोग्राम है। ओके, जैसे कह लें कि आपका लकी ड्रॉ निकल गया, ठीक है। भी आपने किसी के साथ 6 महीने काम किया है, वो आपको पेपर दे देगा, आपकी नॉमिनी अप्रूव होगी, आपकी पीआर लग गई। नहीं, आप इधर आते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एक लॉटरी टाइप का सिस्टम है, जिसका नंबर पहले आ गया वो उसको वो पीआर ऑफर कर लॉटरी देते टाइप हैं। भी कह लो, कुछ कह लो भी टाइम के पीरियड के बाद भी, अच्छा हाँ, उनका लग अच्छा गया, अच्छा, हाँ। ओके। ऐसा है कि इधर आ जाओ। हाँ हाँ, साए में आ जाते हैं, ना धूप है ज़्यादा। वो ऐसा यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एम्प्लॉयर पे डिपेंड। आप लोग माइंड तो नहीं कर रही है? रिकॉर्ड हो रहा है वो यूट्यूब के लिए, है ना? चक्कर ही नहीं है। अच्छा ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है आपके। अच्छा कुछ एम्प्लॉयर जैसे जब यहाँ बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है तो कुछ एम्प्लॉयर हैं वो आपकी राइट वे नॉमिनी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। जैसे जिसका परमिट जल्दी खत्म हो रहा है, ओ उसको सही जल्दी सही खत्म सही सही, जैसे अच्छा अब क्या है, अब थोड़ा रश हो गया ज़्यादा, ठीक तो है। अभी के लिए नॉमिनी पॉज की है, इन्होंने बंद नहीं की, ओके कुछ टाइम के लिए पॉज की है। वो भी इनकी यही शहर पे है। application प्रोसेस हो जाएंगी जो पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से ओपन कर फिर तो मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप इधर हैं? मुझे तो 3 साल हो गए। खुश हैं कि नहीं? यहाँ यूकोन में। हाँ यूकोन में तो बहुत खुश अच्छा है भाई। अच्छा। वैसे कहीं और देखेंगे तो नहीं। ये अच्छा। ऐसी जगह नहीं मिलेगी पूरे कनाडा में। मैं तो अच्छा। कम्युनिटी में रहता हूँ, छोटी सी में, क्या नाम है उसका? रॉस रिवर। रॉस रिवर, तो हाँ। मतलब इसी व्हाइट हॉर्स की कोई सबब है? यूकोन में है वो, बट अच्छा। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। अरे बाप रिमोट रे, एरिया है, बहुत रिमोट एरिया है। बाप रे, अच्छा 400 मैं तो किलोमीटर। नेटिव्स में रहता हूँ वहाँ पर, सभी मैं अकेला हूँ वहाँ पर पंजाबी। तो ये तो उदासी नहीं हो जाती? उदासी नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं, मिलते जुलते हैं सभी। मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे शाम को बैठ के ना, हाँ इंडिया में वही चलता है। हाँ तो वो बैठ के। कर देते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप लोग क्या खाने वाने का क्या करते हैं? देसी खुद पकाते हैं, खाने वाने बना लेते हैं? हाँ? सभी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। Walmart नहीं, लेकिन मिलना तो महंगा होता होगा ना, पकाते खुद हैं कि नहीं? खुद, हाँ। क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं आप? सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाते हैं? जो जो जी करे, अब तो ऐसा है बताएं कि कि हम भाई- कहाँ पर होते हैं। हाँ। ऑनेस्टली बताऊं, पहले तो गर्लफ्रेंड साथ में रहती थी, वो पका कर देती थी। अरे वाह जी, आपने तो फिर सही। तो कहाँ गई वो? नाराज हो गई आपसे? नहीं, वो भी कि नहीं नहीं कि नहीं उसको पका के उससे पकवा के आपने नाराज उसको। तो भाई जो आ हाँ। गया एक बार फिर नहीं नाराज होता। आप अच्छा। हमसे मिल ले, आप नाराज नहीं होगे। वो ऐसा है, वो अभी ओंटारियो में उसके पेरेंट्स आए हैं, तो अच्छा वहाँ- अच्छा अच्छा, तो वापस आ जाएगी? आ हाँ, जाएगी आ जाएगी। कह रही है कि वापस आ आना जाएगी पड़ेगा। अब जो है, तो हाँ, तो उस वक्त से आप जाएगी नहीं तो, कहाँ। तो उस वक्त से आप भूखे हैं? नहीं नहीं, भूखा तो कोई भी नहीं है। देखो, भगवान है, रोटी सबकी चल रही है। वो ऐसा है कि बाहर अच्छा। खा लेते हैं कभी, अच्छा। तो कभी खुद भी बना लेते हैं। अच्छा। तो ऐसा खाना तो पका ही लेते हैं। अगर मैं तो आरवी में ऐसे ऐसे खाने बनाता हूँ, दालें और वो और चिकन और सब कुछ जो है ना, बड़ा बम्बार।
अभी भी मैंने दाल बनाई हुई है। अच्छी आती बनानी? बिरयानी यार थोड़ी सी मुश्किल होती है। बिरयानी में असल में आरवी में बिरयानी बनती नहीं है। बनती नहीं है, हाँ। उसमें वो खुला बनना चाहिए उसको। उसके लिए बड़ा आपको वो चाहिए, उसमें वो छोटे छोटे से वो होते हैं, बर्नर होते हैं, तो उसके वो ऊपर नहीं बिरयानी नहीं बनती, बनती है। हाँ ना, ये मसला है। तो मजे से पाकिस्तानी बिरयानी का बहुत सुना है हमने कि वो बहुत बिरयानी ज़बरदस्त बहुत होती अच्छी है, बनाते बहुत ही। हैं। कराची की बिरयानी जो है ना, उनकी जैसी बिरयानी नहीं बना सकता कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त होती अच्छा है। लगा। बहुत ही मज़ा आया यार आपसे मिलके। भी बहुत अच्छा। अभी बहुत हम बहुत चलते हैं। शुक्रिया। खुश रहो सबके सब, ठीक है ना। ओके अल्लाह जी। सबको बड़ा कामयाब करे। और जो है तो इंशाल्लाह यहीं पर ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। और यूट्यूब के ऊपर कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, जब कोई वो करेंगे, देखो करेंगे। उसमें मेंशन कर देना कि जी मैं आपसे मिला था, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। मिले थे। खुश रहो, अल्लाह कामयाब करें। हाँ चल, ओके, बहुत शुक्रिया। चलें जी, हर जगह पे इंडियन मिल जाते हैं। अच्छा है, ये मिल गए, यू नो, यंग लड़के। और यू नो, लाइक ऑलवेज आई विश देम वेल। ये बेचारे जो हैं तो घरों से दूर इतने उसमें तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, तो जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी इनकी एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी हो जाएं। बहुत ही दुआ है इनके लिए यार। यंग लोगों के ऊपर मेरा बड़ा दिल वो होता है यार, बड़ी उम्मीदें और वो लेके आते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं। तो उसका उनको रिवॉर्ड मिल जाए और वो तकलीफ़ उनकी जो है ना वो जगह पे हो जाए, तो उससे बेहतरीन और कोई बात नहीं है। तो ये है जनाब, ये इनकी मेन स्ट्रीट पे हम आ गए, ठीक है ना। ये इनकी मेन स्ट्रीट का जंक्शन है, सही है। तो चलें, आपने थोड़ा सा ज़रा डाउनटाउन वाइट हाउस भी देख लिया, आपने जो है तो गपशप भी सुन ली उनके साथ, इंडियन हमारे भाइयों के साथ। अच्छा जनाब, तो आज हम बाउंड हैं डॉसन सिटी की तरफ, ठीक है ना। और डॉसन सिटी जो है तो ये एक्चुअली ये एक इस तरह लूप बनाते हैं, तो हम लोग अलास्का हाईवे को एक्चुअली छोड़ रहे हैं, विच इज़ हाईवे 1, ठीक है ना, यूकॉन हाईवे 1। हम लोग हाईवे 2 लेंगे, और वो इसलिए कि उसको क्लॉन्डाइक लूप कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा हिस्टोरिक वो रूट है। ये जो गोल्ड रश था उसका बड़ा हिस्टोरिक वो उसकी सिग्निफिकेंस है उसकी। तो रास्ते में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। डॉसन सिटी हम जाएंगे, वापसी के ऊपर आते हुए जो है ना, फिर मैं ये उस वाला हाईवे 1 वाला जो ट्रू अलास्का हाईवे है वो लेके हम यहीं पे वाइट हॉर्स तक आएंगे। वाइट हॉर्स से फिर हम लोग जो है तो यू नो एक और रास्ता हम लेंगे बीच में से, जिसको कैसियार हाईवे कहते हैं, स्टुअर्ट कैसियार हाईवे। वो भी बहुत ही ज़्यादा रिमोट, तो जाने का रास्ता भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, आने का रास्ता भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो वी वुड हैव सीन, यू नो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूकॉन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अलास्का, ठीक है ना। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये डॉसन सिटी जो है ये तकरीबन कोई 500-550 किलोमीटर दूर है। मैं प्रॉबली आज सारा दिन, मैंने रास्ते में जगह मार्क की हुई हैं, डिपेंड करता है कितना जो है तो हम रास्ते में रुके, कितना वो हुआ, कितनी पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अगर तो पहुँच गए डॉसन सिटी तक, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहुँचे तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना। लाइक आई टोल्ड यू, यू नो, दैट्स पार्ट ऑफ द फन ऑफ ट्रैवलिंग इन योर ओन आरवी, ठीक है ना। तो ये आइटिनरी जनाब आज की। चलें जनाब, विल्डरनेस को एंजॉय करें, ठीक है ना। यूकॉन की विल्डरनेस को एंजॉय करते हुए जाएं। आज ये एक बार हम डॉसन सिटी पहुंच जाए ना, तो देन दैट्स द एंड ऑफ द यूकॉन, यू नो। वहाँ से फिर थोड़ा ही दूर, कोई तकरीबन 100 किलोमीटर आगे अलास्का का बॉर्डर है फिर, ठीक है ना। सो वी वुड हैव डन ऑल ऑफ द यूकॉन। हम लोग डिटूर लेंगे, ठीक है ना, अपने वो क्लॉन्डाइक लूप के लिए।
तो आप फिक्र ना करें, ये अलास्का हाईवे मैं आपको सारी की सारी दिखाऊंगा। वापसी के ऊपर वही अलास्का हाईवे हम लेंगे और फिर उसके बाद वो जो स्टुअर्ट कैसियर हाईवे मैं आपसे कह रहा हूँ दूसरा लूप है, तो वो जो स्ट्रेच हमने अलास्का हाईवे का कर लिया हुआ है आते हुए, उसको बाईपास करते हुए हम ये स्टुअर्ट कैसियर हाईवे भी देख लेंगे। वो रिमोट भी है थोड़ी, उसके बड़े ग्लेशियर्स आते हैं और बड़ी खूबसूरत है, ठीक है ना। और आते हुए जो है तो टाइम भी बड़ा खूबसूरत होगा, होपफुली फॉल का टाइम होगा, बहुत ही इल बी वेरी नाइस। अभी एक रेस्ट स्टॉप आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी हिस्टोरिक साइट है, इसके ऊपर जो है तो ये एक स्टॉप ओवर होता था। ये कहते हैं कि जी जो मॉन्टेग्यू रोड हाउस हिस्टोरिक साइट, ये कहते हैं कि जी जिस टाइम स्टेज कोचेस रन करती थी मिड 1800s में वाइट हॉर्स से डॉसन सिटी, तो ये जो है तो एक स्टेजिंग पोस्ट थी जिस पे लोग रुकते थे और जो है तो रेस्ट करते थे। चले देखते हैं इसको यार, पुराने से कोई हट्स हैं, लुक्स इंटरेस्टिंग, लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जनाब देखें ज़रा ये क्या हिस्टोरिक साइट है, इसके ऊपर कोई साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। Let's check it out. Montague Roadhouse, historic site. ये क्लॉन्डाइक हाईवे जो है इसकी एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये जब क्लॉन्डाइक गोल्ड रश हुआ था ना, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट वो थी, जगह थी। और ये देखें जनाब, लेट्स सी कि किस साल के वो हैं, अच्छा किस साल की बिल्डिंग्स हैं। Montague. The CDC number 5 Roadhouse and the Northwest MP post at Montague winter above and spring below 1901. Wow. ये देखें यार 1901 में, वाओ, ये देखें, ये एक्चुअल जो है तो ये बिल्डिंग, एक दो दरवाज़ा, वाह यार ये देखें, ये मेरे ख्याल में ये वाली बिल्डिंग जो है, ये वाली, ये एग्जैक्टली दो ऊपर रोशनदान है, फिर खिड़कियाँ हैं, ये मेरे ख्याल में यही वाली बिल्डिंग है। ये देखें, कहते हैं इस तरह का ये वो होता था, वुडन स्ट्रक्चर होता था और अंदर से इन्होंने दीवार के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ होता था। यार कैन यू बिलीव इट, ये जो है ना, ये एक्चुअली मेरे दादा के घर के अंदर भी दीवारों के ऊपर वॉलपेपर के बजाय ना वो कपड़ा लगाते थे। बिल्कुल उनकी जो बैठक थी ना, उसके अंदर मुझे याद है, उसके अंदर कपड़ा लगा हुआ था, ब्राउन कलर का एक कपड़ा था, फूल बने हुए थे उसके ऊपर। 1940s तक कहते हैं कि जी ये वो जो है ये रोड हाउस ये चल रहा था। और ये देखें, वाइट हॉर्स से दो तरीके थे, एक आप यूकॉन रिवर के ऊपर आते थे और एक जो है तो ये गाड़ियाँ चलती थी और वो जो टिपिकल वो वेस्टर्न मूवीज़ के अंदर जो स्टेज कोचेज़ होती हैं, ये देखें ये वाली स्टेज कोच जो है ये चलती थी ओवरलैंड मेल सर्विस 1931। अरे माय गॉड यार, ये तो बड़े रिसेंट तक वो हो रहा है। 1931, 1905। ये देखें, दो लोग हैं 1910 के अंदर, पैसेंजर्स क्रॉसिंग द यूकॉन रिवर इन द रॉयल मेल सर्विस कैनू नंबर 1 एट यूकॉन क्रॉसिंग। ये देखें, फर के कोट पहने हुए हैं जनाब, और वो वाओ, अमेजिंग यार। स्किनर्स transported gold over the overland trail in 225 kilogram boxes with no fear of robbery. Wow, सन 1921 में कहते हैं ये 225 किलो बॉक्सेस होते थे गोल्ड के, वो लेके जाता था और कहते हैं अंदर सो जाता था इस रोड हाउस के अंदर, और वो बॉक्स जो है वो उसके अंदर पड़ा हुआ होता था नीचे क्या नाम है, कैरेज के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है यार, उधर ज़माने में तो इतनी रॉबरीज होती थी। वाह, ये देखें आप यार, ये इसकी हिस्ट्री है, देखें कैसे ज़बरदस्त ये रोड हाउस था। उफ यार, ये किस ज़माने में बना हुआ होगा, क्या होगा इसके अंदर, ज़रा घुसें कि ना घुसें, कोई जानवर वानवर ना हो यार अंदर।
ये छत्ते वत्ते ना हो उसके भेड़ों के, नहीं जी छत्ते वत्ते तो नहीं है। वाह ये देखें यार, इस कमरे के अंदर एक्चुअली लोग रहे होंगे 124 साल पहले। ये देखें आप, इसकी तो छत भी मौजूद है यार, इस वाले की तो छत उड़ गई है। ये क्या चीज़ है भाई, इसमें तो कोई नीचे बेसमेंट टाइप का भी था। लुक एट दिस। हाँ ये फ्रंट उसका तस्वीरों में जो है ना, ये फ्रंट लगा हुआ है उसका। ऊपर 3 रोशनदान हैं, 2 खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं। उफ यार, कैन यू इमेजिन। ये इसके अंदर 2 छतें थी। ऊपर जो है तो कहते हैं मैरिड लोगों के कमरे थे, उसमें मैरिड लोग सोते थे, और नीचे जो है तो स्टेबल मैन और वो लोग, और रोड हाउस। 1901 तो यार इतना पुराना नहीं है, ये तो बड़ा अजीब मुझे लग रहा है कि 1901 में इस टाइप के हालात थे इधर कनाडा में। 1901 तो इतना पुराना नहीं है यार, हमारे मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में इतने बुरे हालात नहीं थे 1901 में जितने इधर हैं। ये देखें 2 खिड़कियां ऊपर, 2 खिड़कियां, 3 रोशनदान। ये वाला जो है ना, ये नीचे एट द करंट मॉन्टेग्यू रोड हाउस साइड, ये वाला है बिल्कुल। 3 रोशनदान हैं, 2 खिड़कियां और 1 दरवाजे हैं। तो ये वाला जो है ना, तीन खिड़कियां, 2, यस ये वाला है। ये वाला कमरा जो है ना, वो ये देखें, ये जो पूरी ये वाली बिल्डिंग है उसकी ये तस्वीर देखें आप, ये वाली नीचे जो है 2 रॉयल मेल सर्विस स्लेज एट द करंट मॉन्टेग्यू रोड हाउस। वो ये देखें अंदर से इस तरह इसका जो है तो जनरल रूम stood the familiar giant heater around which was built the वो, ये देखें यार वो हीटर भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, मैं तो समझा ये वैसे ही कोई जंक पड़ा हुआ है। ये हीटर उस ज़माने का है, 1901 का जायंट हीटर। ओ माय गॉड, ये देखें आप, वाओ। Wow, what a place, what a place। और ये नीचे का लिखा हुआ है, कहते हैं इसमें गोश्त वोश्त वो स्टोर करते थे, ठंडा होता था ना बिल्कुल, तो गोश्त वगैरह ज़मीन के अंदर ही इनका ज़मीन दोज़ फ्रिज था। How interesting यार। Oh, I find these things fascinating। लेकिन पता है 1901 के तो यार ये तो हमारे गांव में घर हैं यार, 1901 के लोग उसमें रह रहे हैं अभी तक। मतलब यहाँ पे वो हेरिटेज साइट है, वो हमारे वहाँ पे जो है तो 1901 के घरों में रह रहे हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, हमारे बगीचा डेरी में बहुत सारे घर हैं जो 1901 के और उस ज़माने के। यानी मेरे नाना जो थे उनकी 1906 की पैदाइश थी, ठीक है ना। तो वो जिस घर के अंदर वो छोटे बिल्कुल बड़े हुए, वो भागते थे उधर और वो करते थे, वो घर अभी तक है बगीचा डेरी में। तो मतलब ये है कि मेरी अम्मी को भी वो याद है, मेरी अम्मी जब छोटी थी वो उधर ही बड़ी हुई थी, और मेरे नाना जो हैं वो वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं पे बड़े हुए थे, उसके अंदर। मैंने अपनी उनको भी देखा हुआ है ना, अपने नाना की नानी को, नाना की अम्मी को भी देखा हुआ है मैंने, मैं छोटा सा था। ब्यूटीफुल यार, मज़ेदार साइट था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नाइस लिटिल स्टॉप, इंटरेस्टिंग, आई लाइक सच स्टफ। चलें जनाब, निकलें यहाँ से।